नगर पालिका कर्मचारियों को तोहफा दिया है। नगर पालिका परिषद और निगमों के सफाई मित्रों का मानदेय बढ़ाया गया है। हरियाणा सरकार ने 15,000 से बढ़ाकर 16,000 मानदेय किया है। अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला इनेलो को मजबूत करने के लिए दिन रात जुट गए हैं। वीरवार को भी चौटाला नूंह पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान इनेलो सुप्रीमो ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसान, गरीब, व्यापारी और मजदूर की विरोधी है। सरकार और प्रदेश के लोग कर्ज में डूब चुके हैं। ओपी चौटाला ने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। हम सभी मिलकर के अपने तीज त्योहार, ईद और क्रिसमस आपस में मिलकर के मनाते हैं। हमारा कोई भेदभाव नहीं, लेकिन स्वार्थी लोगों ने हमें राजनीतिक तौर पर बांटने का कुचक्र रचा और जात पात का जय फैला करके उन्होंने देश की दौलत को लूटने का काम किया। ये प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान की लोकसभा के 542 सदस्य और 542 सदस्यों में से एक भी मुसलमान को बीजेपी ने टिकट नहीं दी है। ये रिकॉर्ड की बात है। और फिर भी ये सत्ता भोग रहे, लुटेरों के हाथ में राज आ गया है। उन्हें जनता से कोई प्यार नहीं, जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो तो दौलत से प्यार रखते हैं, लोगों को लूटने का काम करते हैं। करनाल में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच विरोधी भी हरियाणा सरकार पर कई तरीके के गंभीर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का असली चेहरा बेनकाब होने की बात कही है, तो दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि बिना जांच के कार्रवाई नहीं की जा सकती। करनाल लाठीचार्ज को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार एक बार फिर निशाने पर आ गई है। करनाल की एसपी के उस बयान को विरोधी आधार बनाकर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी कार्रवाई सरकारी आदेशों के तहत ही होती है। दरअसल एसपी से पूछा गया था कि लाठीचार्ज को लेकर सवालों में आई एसडीएम पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिस पर जवाब मिला, जब तक ये धरना है हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना डिप्लॉयमेंट रहे जितनी यहाँ पर गैदरिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग। एसपी साहब, ऐसा क्या है जब एसडीएम साहब का वीडियो सामने आ जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि सिर फोड़ देंगे, तो उसमें किसी तरह की भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोई भी कार्रवाई जो है, क्योंकि जो भी किसी को कहा जाता है, ब्रीफिंग दी जाती है, किसी भी तरह की इस तरह की इवन लाठीचार्ज की जो पूरी घटना हुई जिसपे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो आदेशों के तहत, सरकारी आदेशों के तहत होती है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि एक्शन के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए थे, इसलिए एसडीएम पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर एसपी का बयान साझा कर कहा, करनाल लाठीचार्ज का सच सामने आ ही गया है। किसानों के सिर में डंडे मारने का आदेश करनाल के एसडीएम को मुख्यमंत्री ने दिया था, इसलिए अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री ने जांच करवाने की बात कही है, पर साथ ही ये भी कहा कि किसी के कहने पर ही अधिकारी को फांसी पर तो नहीं चढ़ा सकते। जो जायज मांगे होंगी वही मानी जाएगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सजा जो दी जाती है हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है, और दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं। हरियाणा के करनाल में 28 अगस्त को किसान प्रदर्शन कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें 10 किसान लहूलुहान हो गए थे। किसानों का दावा है कि लाठीचार्ज के दौरान लगी चोट की वजह से एक किसान की मौत भी हुई है। इस दौरान एसडीएम आयुष सिन्हा की एक वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें वो किसानों के सिर फोड़ने के आदेश दे रहे थे। कृष्ण बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।